Hello guys, how are you? I hope you are fine. Okay. Students, today we are going to start next topic, chapter number 2, solution. That is osmotic pressure. What is the osmotic pressure? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हम जो है ऑस्मोसिस को जानेंगे. व्हाट इज ऑस्मोसिस? हम उसको हिंदी में बोलते हैं परासरण, ठीक है, और उसको बोलते हैं अपन परासरण दाब, ठीक है. टू वर्ड है, परासरण और परासरण दाब, ठीक है. तो परासरण जो दाब हमको पढ़ना है, ठीक है, तो उसके पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि परासरण होता क्या है. व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है. तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है द लिक्विड फ्लो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस. अंडरस्टूड? मींस यहाँ पर यह है किसी द्रव का निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलना, गमन करना, उसे हम परासरण कहते हैं. Let's see through example. First of all, definition of osmosis. Osmosis, ठीक है. The liquid flow low concentration to higher concentration through semi permeable membrane SPM, semi permeable membrane known as osmosis. क्या कहेंगे हम उसे? ऑस्मोसिस कहेंगे. थ्रो एग्जांपल, वन कंटेनर, मेरे पास में क्या है, एक कंटेनर है. उस कंटेनर के अंदर जो है क्या है, उस कंटेनर के अंदर जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है SPM. क्या है? SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है. और इस मेम्ब्रेन के इस साइड में जो है, इस ब्लॉक के अंदर क्या है, फिलअप करा हुआ है सॉल्यूशन. दैट इज सॉल्यूशन. दिस इज सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? इस ब्लॉक के अंदर जो है क्या फिलअप किया गया है? सॉल्वेंट. दिस इज सॉल्वेंट. अंडरस्टूड? तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती? लो होती, कम होती है, लो कंसंट्रेशन. और ये हाई कंसंट्रेशन. मींस यहाँ पर हम बात करेंगे सांद्रता की. तो सांद्रता का मींस होता है गाढ़ापन, जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहे, तो उसको में क्या आता है, गाढ़ापन आता है. नंबर ऑफ मोल्स हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो या एटम्स डिसॉल्व हो इसके अंदर, कोई भी लिक्विड के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन बनती है. लेकिन जो सॉल्वेंट है, वाटर एज ए लाइक वाटर, तो वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है लो कंसंट्रेशन होता है. वाटर क्या होता है? लो कंसंट्रेशन होता है. तो क्या करेगा? फ्लो करेगा. फ्लो किससे करेगा? फ्लो करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है. ये झिल्ली होती है, ये झिल्ली क्या करती है, सिर्फ किसी एक को, ठीक है, हमारे पास है एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है. तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में से किसी एक पार्टिकल्स को क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है. तो पार्टिकल कौन सा होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको क्या करती है, अपने में से अंदर से होने जाने देती है. कौन? ये झिल्ली जो है, दोनों में से सॉल्वेंट या सॉल्यूट में से किसी एक को क्या करती है, एंट्री देती है. तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एंट्री दे रही है, ठीक है, क्योंकि इस जगह पर, इस ब्लॉक के अंदर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों हैं. तो ये फ्लो जो है कैसा हो गया, गाढ़ापन ज्यादा हो गया इसके अंदर. इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन लो है, सिर्फ इसमें एक ही सॉल्वेंट है, एक ही कंपोनेंट है, वो सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा इसमें से, इस सेमी SPM में से एंट्री कर जाएगा. मींस यहाँ पर है कि सॉल्वेंट जो है कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, और इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है. मतलब इस ब्लॉक से ये खाली होते जाएगा. अंडरस्टूड?
तो ये खाली होगा तो ये क्या होगा, भरते जाएगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे इसको, इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टूड। ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? टू excess pressure applied, which must be applied to solution to prevent entry of solvent through SPM, semi permeable membrane, known as osmotic pressure। Understood? known as osmotic pressure मीन्स यहाँ पर यह है कि ऐसा हमने क्या करा है कि अब इसको जो है सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से रोकना है हमारे को। तो हम प्रेशर किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, तो जो सॉल्वेंट है वह तो चला जाएगा। तो हमको जो है रोकना किसको है, हमको रोकना है सॉल्वेंट को, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू रोकना है। तो अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर ऐसा प्रेशर अपने क्या करा है, एक्सेस किया है इसके ऊपर, ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्यूशन में आने से रोका जा सके। अंडरस्टूड। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्यूशन में आने से रोका जा सके। तो लगाएंगे अपन, तो कहलाएगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे हमने प्रेशर एक्सेस लगाया, अप्लाई किया है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इंटर करना रुक जाएंगे। तो जो एक्सेस जो प्रेशर लगा है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टूड।